हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन बोलते किसको है, किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज का अपना टॉपिक है एसिडिक हाइड्रोजन। क्योंकि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको ऑर्गेनिक 100% हार्ड लगेगा। ठीक है, तो जैसे आपको ऑर्गेनिक की हम बात करें तो ऑर्गेनिक के बहुत सारे टर्म है। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैटाइन क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं जो ऑर्गेनिक में हमेशा यूज में आते हैं, तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ऑर्गेनिक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में कि एसिडिक हाइड्रोजन हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है। क्योंकि अगर आपने एसिडिक हाइड्रोजन पहचानना नहीं आता है तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। तो आज के बाद आपको एसिडिक हाइड्रोजन पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में। तो अगर हम हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन को डिफाइन करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन एक नहीं, बहुत सारे एसिडिक हाइड्रोजन के हम कई तरह 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग ये नोट कर देते हैं कि हाइड्रोजन which is easily ionizable। ठीक है, ऐसा हाइड्रोजन जो एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। ठीक है, जब हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें या वीक एसिड की बात करें, तो आप लोगों ने क्या सुना है कि ऐसा एसिड जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एसिड डिजॉल्व होने का मतलब क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए HCl की बात करें, तो HCl को जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करते हो तो आयनाइजेबल का मतलब क्या होता है कि ये अपने आयंस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन बोल सकते हो। तो ऐसा हाइड्रोजन जो आसानी से एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आप बोल सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन हम उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से अटैच होता है। तो उन सारे हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। हाइड्रोजन which is directly attached with FON। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उस हाइड्रोजन को भी एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। तो इसको शॉर्ट में आप इस तरह से याद कर सकते हो, फोन। ठीक है, कि ऐसे हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फोन से अटैच है, फोन मतलब मोबाइल फोन नहीं। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैं ठीक बता दिया कि इस तरह से याद कर लेना। आपको याद होगा हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि जब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो उसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन एक वो भी हाइड्रोजन होता है जो डायरेक्टली FON से अटैच हो। चलिए इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मीथेनॉल की, ठीक है, कोई भी अल्कोहल ले लो, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन है। बात करें अगर हम यहाँ पर ले लें कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लीजिए HF ले ली, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। बात करें अगर हम जैसे मान लीजिए कोई अमाइंस ग्रुप ले लिया, यहाँ से NH और H, तो ये हाइड्रोजन ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसे बात करूँ मैं एसिटिक एसिड की CH3COOH, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होता है वो होता है एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन से अटैच है वो हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि ऐसे हाइड्रोजन को भी एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं जो डायरेक्टली FON से अटैच्ड हो। बात समझ में आ गई, ये सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये कर सकते हैं कि ऐसे अल्काइन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हो। ठीक है,
ऐसे हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होते हैं उनको भी बोला जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। तो सबसे पहला तो ये हो गया डेफिनेशन बोल सकते हो, सेकेंड डेफिनेशन ये हो गया, और थर्ड होगा कि हाइड्रोजन which is directly attached with triple bonded कार्बन एटम। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन जो डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है तो उस हाइड्रोजन को बोला जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH3 यहाँ पर C और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर CH की, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से अटैच है जो कि ट्रिपल बॉन्डेड नहीं है। बट अगर हम इस हाइड्रोजन को देखो तो ये हाइड्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, बात करें अगर हम मान लीजिए सिंपल सा इथाइन ले लें, HC ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से CH, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है और ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि ऐसे हाइड्रोजन को भी एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं जो डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। बात समझ में आई? अब इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है जो हमें जानने चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट को इधर हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्काइन हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। ये टॉलेंस टेस्ट क्या चीज़ है, आप लोग जब अगर 11th क्लास में हो तो ये टॉलेंस टेस्ट आप 12th क्लास में पढ़ोगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट में। जो एल्डिहाइड के लिए होता है कि एल्डिहाइड जो कंपाउंड होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं, कीटोन कंपाउंड नहीं देते हैं। बट अल्काइन की बात करें तो ऐसे अल्काइन जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो भी टॉलेंस टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग तो समझ में आ जाएगा आपको। which compound give पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया, ये ऑप्शन मान लो दे दिया हो CH3 यहाँ से CH डबल बॉन्ड यहाँ से CH2 दे दे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे HC ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर CH दे दे। तीसरा थर्ड सी ऑप्शन आपको दे दे कि CH3 यहाँ से OH दे दे, और डी ऑप्शन यहाँ से दे दे HF दे दे। ठीक है, आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा, तो आपको यहाँ पर देखिए इसमें तो एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, है तो बहुत ही लेस एसिडिक है। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन ये है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन ये है, और यहाँ पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। मैंने वही पॉइंट लिखा, अल्काइन हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। मतलब अल्काइन जिसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी अल्काइन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देंगे। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से बी। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है वो भी अल्काइन से रिलेटेड है कि अगर अल्काइन है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो सिल्वर आयन और क्यूप्रस आयन के साथ क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि अल्काइन हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन गिव PPT प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर आयन एंड क्यूप्रस आयन। ठीक है, इनके साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि अगर मान लीजिए ये चीज़ है और यहाँ पर Ag से इसका AgN से रिएक्शन करा दो तो ये क्या बना देगा, यहाँ से CH कोई भी एक एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से Ag। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये चीज़ है, फिर से हमने अल्काइन लिया यहाँ से और इसको Cu क्यूप्रस आयन से रिएक्शन करा दिया तो यहाँ से क्या, एक हाइड्रोजन ये +2 वाला है तो यहाँ से प्रेसिपिटेट क्या बनाएगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड C और ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि कॉपर +2 है तो ये क्या होता है, PPT होता है। ठीक है, ये सब छोटे मोटे पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए जो कि एसिडिक हाइड्रोजन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे भी, ठीक है, इस पॉइंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग नॉट गिव पीपीटी विथ CU+2 है, ठीक है। तो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन चलो ये दे रहा हूँ कि चलिए ये ऑप्शन मैंने दे दिया पहला। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया यहाँ से ये चीज़ दे दिया, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपको सी ऑप्शन मैंने दे दिया आपको। थर्ड ऑप्शन मैंने आपको ये दे दिया सी। और डी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया यहाँ से ये चीज़ दे दी, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। और आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग गिव प्रेसिपिटेट विथ CU+2 है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको वही देखना होगा एसिडिक हाइड्रोजन। ये ट्रिपल बॉन्डेड, ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पर क्या है CH3 है और ये CH3 है। यहाँ पर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा। जरा इसको देखिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक HH होगा, तो ये क्या होगा आपका प्रेसिपिटेट CU+2 आयन के साथ फॉर्म करेगा। ये तो आपका प्रोपेन है तो ये तो फॉर्म नहीं करेगा। ये आपका इथाइन है, ये आपका इथीन है, ये भी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा था विच ऑफ फॉलोइंग नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद CU+2 आयन, तो इसमें कौन कौन नहीं देंगे, A, C एंड D। ये CU+2 के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ D वाला फॉर्म करेगा, ठीक है। मुझे एक ऑप्शन करना था इसलिए मैंने यहाँ पर गिव लगा दिया, ठीक है, गिव प्रेसिपिटेट। असल में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगर पॉइंट आपको पता है तो 100% आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो हम लोग ने 3 तरह के एसिडिक हाइड्रोजन देख लिया। जो इजीली आयनाइजेबल हो तो वो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली F1 से अटैच होता है वो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो तो वो भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो नेक्स्ट एक पॉइंट है आपसे आ जाए कि मान लीजिए पूछे कि ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसमें क्या हो अल्काइन वाला एसिडिक हाइड्रोजन भी दे दे और ऐसा हाइड्रोजन दे दे जो FON से भी अटैच हो। तो वहां पर आप कैसे डिसाइड करोगे इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो आपको ध्यान रखना है, वो मैं पॉइंट नोट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि ट्रिपल बॉन्डेड एसिडिक हाइड्रोजन लेस एसिडिक देन FON। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक इथाइन है और एक मान लीजिए सपोज अपने पास अल्कोहल है, ठीक है। अब दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, और आपसे पूछा बताइए इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये पॉइंट इसी के लिए है कि ट्रिपल बॉन्डेड वाला एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो लेस एसिडिक होता है देन वो हाइड्रोजन से जो डायरेक्टली FON से अटैच्ड है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का लिखने का मतलब यही था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे इस तरह इसमें क्वेश्चन किस तरह से है, जैसे मान लीजिए आपका अभी यही था HC ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से CH और यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट रिएजेंट में सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सेकेंड यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए आपका इथाइल ब्रोमाइड लिखा CH3CH2Br और इसका बोल दो भाई इसका प्रोडक्ट बनाइए आप। तो कैसे बनाओगे, देखिए पहला रीजन क्या है NaNO3 है, तो Na से जब रिएक्ट कराओगे तो कोई भी एक एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके प्लेस पे Na आ जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से इसके प्लेस में CH यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड और C यहाँ से Na बन जाएगा। ये फर्स्ट रिएजेंट का यूज हुआ, ये यहाँ पर गया और H निकल जाएगा। अब सेकंड जो आएगा तो यहाँ पे आपको पता है कि पोलैरिटी है तो ब्रोमीन पे माइनस आएगा, इस कार्बन पे क्या प्लस आएगा। तो फिर से यहाँ से क्या होगा ये Na प्लस निकलेगा इस Br के साथ और ये पूरा जो अल्काइल ग्रुप है जाके इससे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से जो सेकंड रिएजेंट आएगा CH2 यहाँ से Br, यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव है तो ये कहाँ पर आएगा, ये CH2 जाके इस कार्बन से अटैच होगा और ये Na कहाँ जाएगा इस Br के साथ। तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से C और यहाँ से CH2 और CH3 प्लस यहाँ से NaBr। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एसिडिक हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन का किस तरह से यूज आ सकते हैं रिएक्शन में, प्रोडक्ट पूछ सकता है या फिर आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ सकता है। एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो कोई भी कंपाउंड हो, एक चीज़ और आप जानो कि जैसे पूछ लेता है इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें पूछे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो H+ देने के बाद अगर कंपाउंड वो स्टेबल है तो वो एसिड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, वहाँ पे जैसे रेजोनेंस वाली कंडीशन आ जाए तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।